जायकों का सरदार, मिठास भरा फलों का बादशाह आम गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बाजारों में दुकानों पर जलवा अफरोज हो चुका है। मीठे मीठे दिलकश रंगत भरे मुख्तलिफ किस्म के आम जो कि न सिर्फ दस्तरखान की जीनत बनते हैं बल्कि मुरब्बा और अचार आम के बगैर बनते ही नहीं। इब्तदाई दिनों में आने वाले आम भले मीठे ना हो लेकिन मेहमान नवाजी में सरे फहरिस्त हो जाते हैं। मिठास और खुशबू से पहचाने जाने वाला फलों का बादशाह चौंसा आम जब मार्केट में आता है तो फिर हर किस्म के आम पीछे रह जाते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। हर तरफ मैंगो का मौसम शुरू हो जाता है। देखते हैं एचएम फयाज की ये न्यूज़ आम लोगों और शहरियों से आम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੰਧੜੀ ਅੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਚੌਂਸਾ, ਫਿਰ ਦੁਸਹਿਰੀ। ਚੌਂਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੀ? ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੀ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਸਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਾਪਰੀ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਹੈ, ਫਜਲੀ, ਸਹਾਰਨੀ, ਚੌਂਸਾ। ਸਹਾਰਨੀ ਹੁਣ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਹਾਰਨੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਧੜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਤਾਪਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੌਂਸਾ ਅੰਬ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੌਂਸਾ ਅਸਲੀ ਚੌਂਸਾ। ਅਸਲੀ ਚੌਂਸਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਂਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਨਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੌਂਸਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ? ਸਿੰਧ ਦਾ। ਚੌਂਸਾ ਸਿੰਧ ਦਾ? ਸਿੰਧ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਵਾ ਲਟੋਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਅੰਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਬ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਧੜੀ ਅੰਬ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ? मैंगो बहुत अच्छा अंब है। इस तो बाद और भी अंब आना, अनवर लटोर आना है, चौंसा हैगा और 5-6 ਚੌਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ? है कोई 2 महीने बाद आएगा चौंसा। ਚੌਂਸੇ ਦਾ हाँ जी, ਉਹ नायाब है। वो सब तो बेहतरीन बादशाह अम्बा ना। आम का मुरब्बा भी डाला जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ जी, आम का मुरब्बा भी होता है, वो आम वैसे भी खाया जाता है, मगर इसका जो बुनियादी तौर पे जो फ़ायदा है ये खून फराहम करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, खून पैदा करेगा। और वैसे भी ये गर्मियों में जूस बना के भी, शेक बना के पी सकते, बच्चे भी खुश जो हो। मुरब्बे में आम इस्तेमाल होता है वो किस नस्ल का होता है? नस्ल से मुराद आपकी क्या है? सिंदड़ी भी चल सकता है, चौंसा भी चल सकता है, पर ज़्यादातर वो है कि एक कच्चा आम वो इस्तेमाल होता है मुरब्बे में। और अचार के लिए? हाँ, वो भी कच्चा होता है। हाँ जी। नहीं, वो उसके लिए कोई खाना आम है? ਸਿੰਧੜੀ ਅੰਬ ਹੈ, ये मिठा होता है कि नहीं? ਮਿੱਠਾ ਹੈ। अच्छा। और किन्नी नस्ल के आम आंदे ने इत्थे? ਇਹ ਚੌਸਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। दुसहरी, ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਹੈਗਾ चौंसा। ਚੌਂਸਾ। चौंसा आप आना है? ਅਜੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। हले आगाज होया है। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਈ ਨੇ कीमत ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ। कीमत के हिसाब ਨਾਲ महंगा है उनके सस्ता है? ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ हैगा। हाँ जी। हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो फल है वो हमारा आम होता है, और आम जायके का एतबार से फलों का बादशाह गिना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि ये अचार और मुरब्बे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मौसम आ चुका है, जब बारिशें होगी, सावन और भादों के मौसम में लोग अचार डालते हैं। उसके लिए जो बेहतरीन आम होता है वो हरे रंग का आम, ताज़ा तरीन पका हुआ आम होता है। और आम का जो अचार होता है वो पूरा 1 साल इस्तेमाल किया जाता है।